अब तक जिस मुद्दे को लेकर काफी उतार चढ़ाव चल रहे थे, हम बात कर रहे हैं कोटद्वार के परमानेंट ट्रंचिंग ग्राउंड को लेकर के। नमस्कार, मैं अंकिता बौखंडी और आप देख रहे हैं लोक संहिता। एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं अधिवक्ता रोहित डंडरियाल। रोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लोक संहिता में। नमस्ते अंकिता। तो कहाँ तक पहुँचा है ये सिलसिला, ये कोटद्वार ट्रंचिंग ग्राउंड का जो ये मुद्दा है कहाँ तक पहुँचा है? जैसे कि हमारी लास्ट जो हमारी इस बारे में बात हुई थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने इनको लीगल नोटिस सर्व किया था, क्योंकि ये जजमेंट पिछले साल 2019 में आ चुकी थी और इन लोगों को जल्दी से जल्दी इस कार्य को करना था, पर इन लोगों ने इस काम को नहीं किया। सो इसलिए हमने एनजीटी में केस फाइल किया था, जो कि अभी लास्ट मंथ 30 तारीख को हमने फाइल किया था और ये कल के लिए लिस्टेड हुआ था एनजीटी में। एनजीटी में जब ये केस लिस्ट हुआ तो उत्तराखंड शासन की तरफ से और सभी अपोजिट पार्टीज़ की तरफ से, लाइक कोटद्वार मेयर हो गए और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पौड़ी गढ़वाल हो गए, उनके लिए आए थे रवि वर्मा जी, जो कि एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं उत्तराखंड के। उन्होंने कोर्ट को ये बताया कि वह लोग इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, पर कोर्ट ने उनसे यह पूछा कि अभी तक ये कार्य क्यों नहीं हुआ जी। और कोर्ट ने उनको ये कहा कि आप 2 सप्ताह के अंदर अपना रिप्लाई फाइल करें और कोर्ट को बताएं कि क्या प्रोग्रेस इस चीज़ में हुई है और कैसे ये शिफ्ट होगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि यहाँ के जो विधायक हैं वो बीजेपी से हैं और यहाँ के जो मेयर हैं वो कांग्रेस से है। जब भी कभी इस मुद्दे को लेकर कोई भी बात की जाती है तो हमेशा यहाँ आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर कि कब तक ये सब सिलसिला चलता रहेगा? अंकिता, इस बात को हमें समझना ज़रूरी होगा कि कोटद्वार और पौड़ी गढ़वाल और उत्तराखंड की लिमिट्स क्या क्या हैं। मेयर का जो फ़र्ज़ है वो कोटद्वार को देखना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो फ़र्ज़ है यहाँ पे वो है पूरे पौड़ी गढ़वाल को देखना और उत्तराखंड शासन का पूरे उत्तराखंड को देखना। इसीलिए हमने अपने केस में इन सबको पार्टी बनाया है। पार्टी बनाने का यही रीज़न था कि अगर कोटद्वार में भूमि नहीं मिल पा रही है या कोई ऐसा रीज़न है जिस कारण से कोटद्वार में अरेंज नहीं हो पा रही है चीज़, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देखें, उनके पास पूरी पावर है डिस्ट्रिक्ट में कि कहीं और अगर शिफ्ट कराया जा सके तो वहाँ देखा जाए। दूसरा, उत्तराखंड शासन को हमने इसलिए इसमें पार्टी बनाया है कि अगर कोई ऐसी चीज़ आ रही है, बसावट बहुत घनी है और ट्रंचिंग ग्राउंड के लिए भूमि नहीं मिल पा रही है, तो उत्तराखंड शासन, जिसमें अर्बन जो हमारी अर्बन डिपार्टमेंट है, उनके सेक्रेटरी को भी इसमें पार्टी बनाया गया और जो लास्ट ऑर्डर जो हुआ था वो उन्हीं के लिए हुआ था कि वो इसमें एक भूमि का चुनाव करें कि कहाँ पे इस चीज़ को शिफ्ट किया जा सकता है। तो अब आपको क्या लगता है कि इस डेवलपमेंट के बाद कोटद्वार वासियों को कब तक उनका ट्रंचिंग ग्राउंड मिल पाएगा जहां वो कूड़ा निस्तारण कर सके? और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब तक जो जितने भी डिसीजंस बने हैं, जो भी चीज़ें बनी हैं, वो उस चीज़ से कहीं ना कहीं कोटद्वार की जनता संतुष्ट नहीं है। जैसे अभी अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो गाड़ी घाट जो एरिया है, तो वहाँ जो नदी है, अब वो जो कूड़ा है वहाँ वो ऑलमोस्ट नदी में जाने वाला है। हाँ जी, कुछ तो जा भी चुका है और कुछ जाने वाला है। तो क्या कहना चाहते हैं कि अगर ट्रंचिंग ग्राउंड बन भी जाता है, अगर कोटद्वार वासियों को उनका ट्रंचिंग ग्राउंड मिल भी गया, तो वो कूड़ा, उस कूड़े का क्या होगा? क्योंकि अगर वो कूड़ा पानी में गया तो कहीं ना कहीं बहुत बीमारियां पैदा होंगी। वहाँ कितने जानवर वहाँ पानी पीते हैं, कई नदियाँ वो सिंचाई के लिए वो यूज़ होती है। तो इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए अंकिता, हमें एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होगा कि समस्या सिर्फ ये नहीं है कि वो ट्रंचिंग ग्राउंड फुल हो चुका है। समस्या ये भी है कि जो वहाँ कूड़ा अभी है, हम उससे कैसे निपटते हैं। इसके लिए भी हमने कोर्ट में अपनी सबमिशन रखी थी कि जो इतना कूड़ा नदी तक पहुँच चुका है और आने वाले समय में ये एक भयावह रूप ले सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि कोटद्वार की नदी कभी भी उफान पे आ जाती हैं। हम इसके गवाह हैं कि क्या क्या हमारे यहाँ नदियाँ करती हैं। तो ये कूड़ा कहीं ना कहीं नदी के फ्लो के साथ बह के आगे जा सकता है, जिस कारण से फार्मिंग करने वाले लोगों पे और जिनके मवेशी उसी से पानी पीते हैं उनको बहुत दिक्कत हो सकती है। तो इसके लिए भी हमने कोर्ट में सबमिशन रखी थी और कोर्ट इस पे अपने पार्ट पे बहुत सीरियस है और उन्होंने यह सवाल भी पूछा है कि आप इसको डिस्पोज करने के लिए, बिकॉज ये कूड़ा भी आपको कहीं ना कहीं डिस्पोज करना पड़ेगा। अगर इस कूड़े को आप डिस्पोज नहीं करेंगे तो आने वाले समय में ये बहुत बड़ी दिक्कत बन सकता है। तो उनकी सबमिशन ये थी कि वो आने वाले समय में एक मशीन लगाने वाले हैं जिससे इसको रिसाइकिल किया जा सकता है।
तो अभी ये एक प्रोजेक्टेड है, अभी इसमें कोई फाइनल वो नहीं आया कि ये मशीन ली जाएगी। अभी हमें 2 हफ्ते बाद ये क्लियर चीज़ आएगी जब उनका रिप्लाई फाइल हो जाएगा कि क्या चीज़ प्रस्तावित है और क्या है। जैसे आप और मुझे मालूम है कि पहले तो बहुत सारे डीपीआर बने कि यहाँ शिफ्ट होगा वहाँ शिफ्ट होगा, पर जब तक फाइनल किसी चीज़ पे डिसीज़न नहीं आता है उनकी तरफ से तब तक हम इस बारे में कुछ नहीं कह पाएंगे कि क्या है। रोहित जी, मेरा आपसे एक और सवाल था कि जिस आपको क्या लगता है किस एरिया पे आप हमें ट्रंचिंग ग्राउंड मिल पाएगा, कि कौन सी ऐसी भूमि चयनित किस जगह होगी जहां कोटद्वार वासी अपना कूड़ा निस्तारण कर सके? आने वाले समय में जो कोटद्वार के लिए एक नया ट्रंचिंग ग्राउंड का इशू है वो मिलकर लाइक उत्तराखंड शासन, जी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पौड़ी और कोटद्वार के मेयर को मिलके इस पे एक डिसीज़न लेना होगा कि कौन सी जगह पर भूमि चिन्हित की जाए। अभी जब तक इनका रिप्लाई नहीं आता है 2 हफ्ते तक, तब तक हम इस बारे में कुछ नहीं कह पाएंगे कि उन्होंने कौन सी जगह को फाइनल किया है। प्रोजेक्टेड तो बहुत सारी जगहें थी, जी। पर हम उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो वो ठीक नहीं होगा जब तक वो चीज़ फाइनल ना हो जाए। जी। तो अभी 2 हफ्ते बाद हम इस चीज़ पे क्लियर पोजीशन पे होंगे कि कौन सी जगह फाइनल हुई है। यानी हम 2 हफ्ते अभी कोटद्वार वासियों को इंतज़ार करना पड़ेगा जी। कि उन्हें उनका ट्रंचिंग ग्राउंड मिल पाए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद अंकिता। अब 2 हफ्ते बाद ही पता चल पाएगा कि कोटद्वार को उसका ट्रंचिंग ग्राउंड कब तक मिल पाएगा। धन्यवाद।